वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था प्लांट यूटिलाइजेशन। प्लांट यूटिलाइजेशन में आज हम स्पाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी मसालों के बारे में पढ़ते हैं। उसमें पहला मसाला है धनिया। धनिया की बात की जाए तो इसका बॉटनिकल नेम है कोरिएंड्रम स्टाइलो। फैमिली एपियेसी अमेलिफेरी। फैमिली एपियेसी अमेलिफेरी। सबसे पहले अमेलिफेरी फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कंपाउंड अम्बेल होता है। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? कंपाउंड अम्बेल होता है, इसीलिए इसे अमेलिफेरी फैमिली कहते हैं। ठीक है, इसका यूजफुल पार्ट या तो फ्रूट है या लीव्स है, या तो फ्रूट है या क्या है, लीव्स है। ठीक है, एक्टिव पार्ट होता है कोरिएंड्रियोल। एक्टिव एलिमेंट या एक्टिव पार्ट क्या होता है? कोरिएंड्रियोल होता है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड अम्बेल है, ये कंपाउंड अम्बेल की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब कंपाउंड अम्बेल की स्ट्रक्चर है। नीचे पेडेंकल होता है, पेडेंकल के ऊपर रे होते हैं, रे पे ब्रैकेट और फ्लावर लगे रहते हैं। इससे एक एम्बिलिड्यूल कहते हैं, एम्बिलिड्यूल यूनिट कहते हैं। ये एक एम्बिलिड्यूल यूनिट है। ये मैंने 3 एम्बिलिड्यूल यूनिट बनाई है, ये इसे एक एम्बिलिड्यूल यूनिट कहते हैं। ठीक है, इस पे भी ब्रैकेट होता है, इस पे भी ब्रैकेट होता है। ठीक है, ऊपर फ्लावर लगे होते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि तीनों लगभग एक ही ऊंचाई पर होते हैं। फ्लावर भी लगभग एक ही ऊंचाई पे, फ्लावर भी लगभग एक ऊंचाई पे, और जो रे है वो भी लगभग एक ही ऊंचाई पे होते हैं। ठीक है, हाइट सेम होती है। पेडंकल पे भी ब्रैकेट है और फ्लावर पे भी क्या है? ब्रैकेट पाया जाता है। और इसलिए मैंने 3 एम्बिलिड्यूल बनाए और ये एक एम्बिलिड्यूल की स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस होता है कंपाउंड अम्बेल। ठीक है, रबी की क्रॉप है। कैसी क्रॉप है? रबी की क्रॉप है। फ्रूट देखी जाए तो क्रीमोकार्प होता है। फ्रूट क्या होता है? क्रीमोकार्प होता है। फ्रूट क्या होता है? क्रीमोकार्प होता है। क्रीमोकार्प में 2 तो मीसोकार्प होते हैं, एक क्या होता है? कार्पोफोर होता है। एक क्या होता है? कार्पोफोर होता है। देखो, ये 2 मीसोकार्प है और ये नीचे एक कार्पोफोर है जिसके ऊपर 2 मीसोकार्प लगे हुए हैं। ठीक है, तो फ्रूट क्या होता है? क्रीमोकार्प होता है जिसमें 2 मीसोकार्प और एक कार्पोफोर होते हैं। ठीक है, इसमें वोलेटाइल ऑयल 3 से 1% पाया जाता है। वोलेटाइल ऑयल कितना पाया जाता है? 0.3 से 1%। अगर 0.3 से कम वोलेटाइल ऑयल है तो वो अच्छा धनिया नहीं माना जाएगा, वो कोरिएंडर अच्छा नहीं माना जाएगा। फिक्स्ड ऑयल 13% पाया जाता है। प्रोटीन 20% पाई जाती है। लीव्स में विटामिन ए पाया जाता है। लीव्स में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। फ्लावर की बात की जाए तो व्हाइट होता है, स्मॉल होता है, एपिगाइनस फ्लावर होता है। कैसा फ्लावर होता है? एपिगाइनस फ्लावर होता है। हम स्पाइसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, मसालों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड एंड स्पाइसेस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड एंड स्पाइसेस कहाँ है? डूमरा, अजमेर में। कहाँ है? डूमरा, अजमेर में, क्योंकि ये राजस्थान में नेशनल का है रिसर्च का, और ये अजमेर में है राजस्थान में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड एंड स्पाइसेस का है डूमरा, अजमेर में। अब आगे चलते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो ये एक एनुअल हर्ब है। कैसी है? एनुअल हर्ब है। ब्रांच्ड होती है, ब्रांच्ड कर 2 से 3 फीट की हाइट होती है, बेसिकली इतनी हाइट होती है। स्टेम होलो होता है, स्टेम खोखला होता है, होलो होता है। लीव्स फ्रैगमेंटेड होकर मल्टीपिनेट का फॉर्मेशन करती है, मल्टीपिनेट का फॉर्मेशन करती है। इसके स्मेल जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल पाई जाती है, इसीलिए इसका यूज कहाँ करते हैं? फ्लेवर देने के लिए करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यूजेस की बात की जाए तो वोलेटाइल ऑयल इसमें प्रेजेंट होता है, स्टिमुलेंट के रूप में काम करते हैं, स्टिमुलेंट के रूप में काम करता है। फ्लेवरिंग एजेंट हम देखते हैं कि किसी भी चीज में फ्लेवर डालने के लिए हम कोरिएंडर या धनिया का यूज करते हैं। प्रिजर्विंग एजेंट होता है, हम कई चीजों को प्रिजर्व करने के लिए धनिया का यूज किया जाता है। हार्ट टॉनिक होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए टॉनिक होता है। ये था कोरिएंडर। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं क्यूमिन की या जीरे की, क्यूमिन या जीरे की। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? क्यूमिनम साइमिनम, क्यूमिनम साइमिनम। फैमिली एपियेसी या अमेलिफेरी, फैमिली एपियेसी या अमेलिफेरी। इसका एक्टिव एलिमेंट होता है क्यूमिनल। एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है? क्यूमिनल होता है। ठीक है, इसका इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? कंपाउंड अम्बेल। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? कंपाउंड अम्बेल होता है। ठीक है, इसका फ्रूट क्रीमोकार्प। क्रीमोकार्प की स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, इसमें 2 मीसोकार्प होते हैं, एक कार्पोफोर होता है। फ्रूट क्रीमोकार्प होता है या साइजोकार्प भी कहते हैं। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ? इसका ओरिजिन हुआ है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में। ठीक है, जो भूमध्य सागर का आसपास का एरिया, वहां पॉलिनेशन हनी बी के द्वारा होता है, पॉलिनेशन हनी बी के द्वारा होता है। ठीक है, मधुमक्खी के द्वारा इसका परागण होता है। पीएच होता है 6.8 से 8.3। पीएच कितनी होती है? 6.8 से 8.3। फ्रोस्ट या पाले के प्रति ये सेंसिटिव होते हैं, पाले के प्रति ये सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर इसका 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ग्रो करता है।
ठीक है, अगर क्यूमिन के प्लांट की बात की जाए तो ये एनुअल हर्ब है। क्या है? हर्ब है। कैसी हर्ब है? एनुअल। हम एनुअल जानते हैं कि एनुअल का मतलब जो एक सीजन में अपना लाइफ स्पेन पूरा करता है वो एनुअल होता है। ब्रांच्ड होता है, ब्रांच होता है, हाइट लगभग 1 फीट होती है। फ्लावर या तो व्हाइट होते हैं या हल्के वॉयलेट होते हैं। ठीक है, हल्के वॉयलेट होते हैं, हल्के बैंगनी होते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन इंडिया में गुजरात में होता है, राजस्थान में होता है। राजस्थान में जालौर और सिरोही में होता है। इससे एक लिक्विड बनता है पीने के लिए, क्यूमेल पेय पदार्थ बनता है। क्यूमेल पेय पदार्थ बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्यूमिन वाटर भी कहते हैं। ठीक है, सीड ट्रीटमेंट कार्ब बैंडेजियम द्वारा होता है, कार्ब बैंडेजियम द्वारा होता है सीड ट्रीटमेंट। और इसमें हम जानते हैं कि जो एक्टिव एलिमेंट है वो क्यूमिनल है, जो कि एक एल्डिहाइड है। क्यूमिनल है जो कि एक एल्डिहाइड है, जिसे हम क्यूमिन एल्डिहाइड भी कहते हैं। ये 4% के आसपास पाया जाता है। ये 4% के पास पाया जाता है। क्यूमिनल एक एल्डिहाइड है या क्यूमिन एल्डिहाइड जो 4% के आसपास पाया जाता है। सॉइल कौन सी होती है? सैंडी लोम सॉइल होती है। सैंडी लोम सॉइल में ये उगता है। तो ये था क्यूमिन। अब आगे चलते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं मेथी या फेनुग्रीक। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो ट्राइगोनेला फोनियम ग्रेसियम। ट्राइगोनेला फोनियम ग्रेसियम। इसका यूजफुल पार्ट है सीड। सीड को यूज किया जाता है। किसको यूज किया जाता है? सीड को यूज किया जाता है। फैमिली लेग्यूमिनेसी। फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी है। सब फैमिली पेप्रियोनेसी है। सब फैमिली पेप्रियोनेसी है। अगर इसमें कोई एक्टिव एलिमेंट की बात की जाए तो ट्राइगोनिलिन। एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? ट्राइगोनिलिन या कोलिन। एक्टिव एलिमेंट कौन सा है? ट्राइगोनिलिन या कोलिन। ये क्या करता है? ये पैंक्रियाज की बीटा सेल को एक्टिव करता है। पैंक्रियाज की बीटा सेल को एक्टिव करता है और इंसुलिन का सिक्रेशन में हेल्पफुल है। इंसुलिन के सिक्रेशन में हेल्पफुल है और डायबिटीज बीमारी के लिए लाभदायक है। डायबिटीज के लिए लाभदायक है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ हुआ था इसका? साउदर्न ईस्टर्न यूरोप में हुआ था। साउदर्न ईस्टर्न यूरोप में हुआ था। इसमें विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन B1 यानी थायमिन पाया जाता है, विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन पाया जाता है, विटामिन B3 नियासिन पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है। अगर इसके सीड की बात की जाए तो डायोस्जेनिन नामक एक पदार्थ इसके सीड में पाया जाता है। डायोस्जेनिन नामक पदार्थ इसके सीड्स में पाया जाता है। ये एक एक्टिव स्टीरॉइड है। क्या है? एक्टिव स्टीरॉइड है। ठीक है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में काम करता है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में क्या करता है? काम करता है। कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट डिजीज में काम करता है। ठीक है, एक और स्टीरॉइड पाया जाता है, सेपोनिन्स। सेपोनिन्स एक और स्टीरॉइड है जो कि फूड कंजप्शन में हेल्पफुल है। किसमें हेल्पफुल है? फूड कंजप्शन में हेल्पफुल है। इसका ओवरऑल यूज देखें तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में, फूड कंजप्शन में, डायबिटीज में, हेयर टॉनिक में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने। ये हो गया फेनुग्रीक या मेथी। और ये इसी के साथ हमारे स्पाइसेस कंप्लीट हुए। अब हम अगली वीडियो में कॉटन और जूट को देखेंगे। थैंक यू।